देखिए, इस संसार में सबसे बड़ी जो कलह की जड़ है वो ये है कि आदमी बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन सुनना बहुत कुछ स्वीकार नहीं करता। जबकि अगर गौर से देखा जाए कि भगवान ने जब जीव की रचना की तब उसने एक मुंह दिया और दो कान दिए। स्वाभाविक रूप में अगर देखा जाए तो सांकेतिक रूप से प्रभु ये दर्शाना चाहते थे कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। वैदिक समय में जो हमारी श्रुतियाँ हुआ करती थी, जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, गुरुकुलों में गुरु के द्वारा सुनकर शिष्य उनको आत्मसात करते थे, अपने दिमाग में बैठाते थे और उसी चीज़ का मंथन करके वो आगे समाज में उसको प्रसारित भी करते थे। कहने का ये अर्थ है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो स्वभावतः हमारे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो जिज्ञासा ही हमें अन्वेषण की तरफ लेकर जाती है और उस अन्वेषण में हम अध्ययन करने के लिए स्वयं को मोटिवेट करते हैं। आजकल जरा सी बात इधर उधर से सुनने के बाद में व्यक्ति जो उसका पॉजिटिव कोई मतलब निकल रहा हो उसकी बजाय वो नेगेटिव की तरफ लेकर जाने लगता है। कहने का ये अर्थ है हमारे को इतनी समझ होनी चाहिए कि आखिर हमारे को अन्वेषण किस चीज़ का करना है। लेकिन हो क्या रहा है, जो उथली हुई चीज़ें हैं उसका अन्वेषण आदमी करता है। जैसे कि अगर किसी ने कोई गाली गलौज कर दी तो उसके बाद में वो और भी ज़्यादा निम्न स्तर तक गिर जाएगा और मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कहने का ये अर्थ है कि प्रेम की शुरुआत भी शब्दों से होती है, जो प्रेम भरे शब्द होते हैं, और कलह या युद्ध की शुरुआत भी तीक्ष्ण और कटुवाणी से होती है। इसलिए प्रयास हमारे को ये करना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो अगर सुनने का ये महत्व ना होता तो हमारे मनीषियों ने, हमारे साधु संतों ने सुनने की बातों पर जोर ना डाला होता। हर साधु संत कह रहा है कि सत्संग में जाओ, उनकी बातों को सुनो, क्योंकि सुनना हमारे को ज़्यादा है, बोलना कम है। सुनने के बाद में जो हमारे मन के अंदर जो जिज्ञासा होगी, जो भाव उठेंगे, उनको शांत करने के लिए वो जो स्वाभाविक रूप से हमारे मन के अंदर ज्ञान का उदय होगा तो हमारी वाणी भी वो संभ्रांत और वो मर्यादित शब्दों का चयन करना जानती होगी कि हमारे को आखिर पूछना क्या है। लेकिन यहाँ पर तो लोगों को यही नहीं मालूम हमें पूछना क्या है। बस एक ऐसी कोई बात हमारे को पता चल जाए जिससे एकदम से कुछ ऐसा लगे जैसे कि कोई धमाका हो गया। लेकिन हकीकत ये है, ये जो धमाकेदार जो न्यूज़ होती हैं ये हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए नहीं होती। धमाका तो वो होना चाहिए जो हमारे मनो मस्तिष्क के अंदर हो और हमारे ज्ञान के तंतु खुल जाएं और ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग में जाओ, साधु संतों की बातों को सुनो। और सत्संग का महत्व दर्शाते हुए तुलसीदास जी स्वयं बताते हैं कि श्री रामचरित मानस को काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, अगस्त्य मुनि जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, तुलसीदास जी संत समाज को कह रहे हैं और तुलसीदास जी को स्वयं महाबली हनुमान जी ने कथा सुनाई। लेकिन आदमी किसके सामने क्या कह रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अंग्रेजी में अपने बात को किसी के सामने रख रहा है और वो समझ ही नहीं पा रहा, तो ऐसी बात का भी कोई औचित्य नहीं है। या फिर किसी जो समझना ही नहीं चाहता, जो सुनना ही नहीं चाहता और आप ज़बरदस्ती उसे सुना रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब जब महाभारत की रचना की गई तब गणेश जी और वेदव्यास के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई कि भाई वेदव्यास बोलेंगे और गणेश जी सुनेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक गृहस्थ जीवन होता है जहाँ पर अगर पति पत्नी एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो उल्टे सीधे कुतर्क करने लगेंगे। लेकिन जब पति गंभीर हो तो
पत्नी को आराम से बात सुननी चाहिए। अगर पत्नी गंभीर हो तो पति को आराम से बात सुननी चाहिए। यही स्वस्थ दाम्पत्य जीवन का लक्षण है और यही एक स्वस्थ समाज का भी लक्षण है। क्योंकि जहाँ पर एक दूसरे की बात को सुना जाता है, तर्क के अनुसार बात की जाती है, प्रश्न उठाए जाते हैं, तो वहाँ पर किसी सॉल्यूशन को पाने का रास्ता होता है। लेकिन जहाँ पर दोनों की वॉइस रेस करेगी वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कलेश होता है, युद्ध होता है, महाभारत होता है। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि सत्संग के महत्व को आप कितना समझते हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।